प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बाद सावन का शनिवार महत्वपूर्ण होता है और उसके बाद सावन के मंगलवार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और सावन के मंगलवार को पूजा की जाती है मां मंगला गौरी की। और माता मंगला गौरी की पूजा करने से बालिकाओं का विवाह शीघ्र होता है, उनके वैवाहिक जीवन की मुश्किल दूर होती है। तो आज हम बात करेंगे कि सावन के महीने में माता मंगला गौरी की पूजा कैसे की जाएगी। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 11 जुलाई 2023, दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 6:04 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, शाम के 7:04 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 11 जुलाई 2023, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में, बुध संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में, शुक्र और मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, चंद्रमा, बृहस्पति और राहु ये विद्यमान हैं मेष राशि में। इन्हीं ग्रहों के आधार पर आगे हम समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, आपके दैनिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि माता मंगला गौरी की पूजा का महत्व क्या है। देखिए, सावन में भगवान शिव के अलावा माता गौरी की भी विशेष कृपा मिल सकती है। भगवान शिव के अलावा माता पार्वती की यानी माता गौरी की पूजा भी होती है और इसके लिए सावन के मंगलवार को मां गौरी की उपासना की जाती है। जो सावन के मंगलवार को माता गौरी की पूजा की जाती है, उससे जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है, हर प्रकार का शुभ होता है। इसीलिए इसको मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना से विवाह और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह हो जाएगा। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन है तो वो अड़चन दूर हो जाएगी। अगर कुंडली में मंगल दोष समस्या दे रहा हो तो माता मंगला गौरी की अगर आप पूजा करते हैं सावन में तो मंगल दोष का प्रभाव काफी हद तक
कम हो जाता है, उसका जो निगेटिव प्रभाव है, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, वो प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। माता मंगला गौरी की पूजा कैसे की जाएगी, क्या विधान होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। इस समय आपको धन का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, अपने व्यवहार का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की समस्या आपकी हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि जिन कन्याओं का विवाह तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रहा हो, ऐसी महिलाएं, ऐसी बालिकाएं किस तरह से माता मंगला गौरी की पूजा करें कि उनका विवाह जल्दी हो सके। सावन के मंगलवार को प्रातः काल या संध्या काल माता गौरी की पूजा करेंगी। सावन के किसी भी मंगलवार को सुबह के समय या संध्या काल में सूर्यास्त के समय माता मंगला गौरी की पूजा करें। उनके सामने घी का एक बड़ा सा चौमुखी दीपक जलाइएगा। इसके बाद माता को 16 फूल चढ़ाइए या 16 तरीके के अलग अलग फूल चढ़ाइए। उसमें लाल रंग का फूल अवश्य होना चाहिए। इसके बाद माता को लाल रंग की चुनरी और लौंग समर्पित करें। इसके बाद माता मंगला गौरी के सामने एक विशेष मंत्र का जप करें। कम से कम 3 माला या 11 माला मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अगर ये प्रयोग सावन में एक मंगलवार को भी कर लिया जाए तो आपका विवाह शीघ्र होगा। वैसे मैं कहूँगा कि इस बार का सावन बड़ा है, लंबा है, तो कम से कम 3 मंगलवार को अगर आप ये उपाय कर लें तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक
Astrotak, know your fate. अब अगर आपका विवाह हो चुका हो और पति पत्नी के बीच में तालमेल काफी खराब हो, आपसी संबंध चाह कर भी अच्छे न रह पाते हों, पति पत्नी चाहते हों कि जीवन चले, बावजूद इसके बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हों, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होते हों, तो क्या करेंगे? संध्या काल में माता गौरी की पूजा करें। शाम के समय में प्रदोष काल में सावन के मंगलवार पर आप माता गौरी की पूजा करिएगा। माता गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाइएगा। इसके बाद माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करिएगा। पुरुष सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे, केवल महिलाएं ही अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद माता को इत्र समर्पित करें और 16 इलायची चढ़ाइएगा। चंदन या गुलाब का इत्र अर्पित करिएगा और 16 इलायची चढ़ाइएगा। इसके बाद जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि आपके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कत चली आ रही है, जो समस्या चली आ रही है, वो समस्या दूर हो जाए। और जो आपने इलायची अर्पित की थी, वो इलायची आप अपने पास में रख लीजिएगा और इसको नियमित रूप से प्रसाद की तरह खाते रहिएगा। ये प्रयोग अगर पत्नी करे अपने वैवाहिक जीवन के लिए, तो ये प्रयोग ज़्यादा कारगर होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर विवाह टूट रहा हो, विवाह में डिवोर्स की नौबत आ गई हो, तो क्या उपाय करें कि विवाह बच जाए। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में आपके सुधार होगा। परिवार के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अहंकार और जिद्दी रवैये से बचाव करें। धन की हानि इस समय आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति की समस्या आपकी दूर होगी। प्रेम संबंध इस समय जीवन में आरंभ हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। बड़ों की सलाह से आपके सुधार होता दिख रहा है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। अब अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हों और शादी टूटने की नौबत आ गई हो,
ऐसा लग रहा है कि पति पत्नी के बीच में अलगाव हो जाएगा, शादी टूट जाएगी। तमाम प्रयासों के बावजूद रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है, मुकदमा दायर करने की नौबत आ गई है। क्या उपाय करें कि विवाह बचे और विवाह चले? सावन में जो मंगलवार है, मंगलवार की मध्यरात्रि को माता गौरी की पूजा करें। भगवान शंकर और माता गौरी की संयुक्त पूजा करेंगे, ज्वाइंट पूजा करेंगे। भगवान शिव और मां पार्वती को वस्त्र अर्पित करें, और अगर ये वस्त्र पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद माता गौरी को सुहाग की सामग्रियां अर्पित करें, जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आभूषण, मेहंदी, काजल, शीशा, आलता, ये सब आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। 11 गुणे 108 बार रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करिएगा। और जप करने के बाद वैवाहिक जीवन में आपके सुधार हो जाए, आपका विवाह न टूटे, इसके लिए प्रार्थना करिएगा। और याद रखिए, ये प्रयोग आप सावन में कम से कम 3 मंगलवार को जरूर करिएगा। एक मंगलवार को तो आप करेंगे ही, लेकिन 3 मंगलवार को अगर ये प्रयोग आप करते हैं या करती हैं तो टूटता हुआ विवाह आपका निश्चित रूप से बच जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर में आपकी जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी। संतान पक्ष की उन्नति अवश्य होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। ऑफिस में शांति बनाए रखें। स्वास्थ्य पर भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन पर ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम आपको परेशान करती हो, त्वचा की समस्या रहती हो, तो नहाने के पहले थोड़ी सी हल्दी लीजिए, इसमें जरा सा पानी मिलाइए
पूरे शरीर पर पहले हल्दी लगाइए और फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से, सामान्य पानी से स्नान करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सप्ताह में कम से कम 2 बार या 3 बार हल्दी लगाकर नहाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं 11 जुलाई 2023 यानी मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 11 जुलाई मंगलवार को प्रातः काल भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय वो फूल अपने पास रख लीजिएगा। ये छोटा सा काम अगर आप सुबह के समय कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दिन भर हर कार्य में आप सफल अवश्य होंगे। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।